नमस्कार, गोल्ड स्पॉट रक्षाबंधन स्पेशल के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी की तेजी का सिलसिला आज भी देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने ने करीबन $1996 पर आउंस का नया हाई बनाया है। सोने ने जुलाई में 2016 के बाद सबसे अच्छी मंथली क्लोजिंग दिखाई है। वहीं चांदी ने पिछले महीने करीबन 33% के रिटर्न्स दिए हैं। आज त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी बाजार में कितनी रौनक है, आगे डिमांड क्या होने की उम्मीद है, इसी पर बात करेंगे। साथ ही सोने चांदी में रणनीति समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इब्जा के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता, पीएनजे ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले सोने में अब यहां से क्या लगता है, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने नया हाइज बनता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर के फ्यूचर्स में तो हमने $2006 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बनते हुए भी यहां पे देखा है, तो क्लियरली हायर हाइज यहां पर बाजार में है। अब यहां से किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, एक जो साइकोलॉजिकल हर्डल रहता है कि $2000 के आसपास गोल्ड आ गया, सो यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग 2000 के ऊपर जाएगा तो ही बढ़ेगा, दैट ऑल इज मिथ। क्योंकि अगर ETF अगर गोल्ड बाई कर रहे हैं हर एक लेवल्स पे, तो उनको $1990 पे बाई किया या 2005 पे बाई किया, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। द फैक्ट इज यूएस में जो नेगेटिव जो बॉन्ड यील्ड्स है वो नेगेटिव, रियल यील्ड्स नेगेटिव हो गई है। सो आगे जाके आज मैं अगर बॉन्ड फंड मैनेज करता हूँ तो मुझे बॉन्ड मार्केट में कोई बढ़िया रिटर्न नहीं नजर आ रही है, तो मैं डालूंगा कहाँ पे पैसे? तो जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में जाना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है गोल्ड में, और इसीलिए लगातार ETF में गोल्ड की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। सो गोल्ड के लिए जो नेगेटिव ट्रिगर जो पॉसिबली आ सकता है वो है कि जब वैक्सीन का अनाउंसमेंट आए वो टाइम पे नीचे आएगा। सो हम लोग उसके लिए वेट नहीं कर सकते, टिल देन और भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सो मैं अभी भी मान रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म में और भी ऊपर जा सकते हैं। 53,900 54,000 तक के लेवल्स आपको आज या कल में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। इट इज़ नथिंग टू डू विद द वीक ज्वेलरी डिमांड। वो वीक रहने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फ्लो के कारण गोल्ड के प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे। 54,000 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं और आज हमने 54,200 के हाईज यहां पर ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। जतिन, आप कैसे देखते हैं? जैसे कुणाल कह रहे हैं कि यहां से और बढ़त देखने को मिल सकती है, आपको भी लगता है यहां से और तेजी आएगी? और किस तरह के लेवल्स आप वॉच करेंगे इस हफ्ते के लिए, नियर टर्म के लिए? मनीषा, देखने जाएंगे गोल्ड की ट्रेंड तो एक अच्छी खासी ट्रेंड है। एवरी मंथ वी आर सीइंग अ स्ट्रांग राइज इज हैपनिंग। जुलाई मंथ की अगर बात करें तो 11% की रिटर्न दे चुका है स्पॉट प्राइसेस के हिसाब से। तो यहाँ पर अगस्त मंथ का स्टार्ट जो है वो भी अच्छा खासा स्टार्ट दिखा रहा है। तो यस, पॉजिटिव है, एडवांटेज बुल्स है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाकर रखना चाहिए। जो लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे MCX में वो स्ट्रांगली लग रहे हैं अराउंड 53,200 टू 52,800। ये जो 400-500 पॉइंट का जो एक बैरियर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन टैंडम कॉमेक्स में भी जो गोल्ड है वो 1970 टू 1965 1960 ये जो लेवल्स है वो अच्छे खासे सपोर्ट प्ले करते हुए दिखेंगे ये वीक के अंदर। एंड स्पेशली बुलियन मार्केट दोनों ही अच्छे खासे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। तो यस, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन रखनी चाहिए फॉर दिस वीक एज वेल। लेकिन इसी बीच यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे कि सोने की जो मांग है भारतीय बाजारों में, ज्वेलरी की मांग स्पेशली, वो 26 साल के लोज पर है। ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा ने हमें दिखाया है कि पिछले क्वार्टर में किस तरह के ट्रेंड्स रहे। आपसे जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी, मांग तो ज्वेलरी की यहां पर काफी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज से त्योहार यहां पर शुरू हो गए हैं। कुछ खरीदारी क्या लौटती हुई नजर आती है? क्योंकि जिन ज्वेलर्स से हमने बात की उन्होंने कहा कि मई से जून बेहतर था, जून से जुलाई बेहतर था। अब क्या यही ट्रेंड्स हम आगे महीनों में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे? और ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें सुबह मार्केट से खबर भी मिली है कि थोड़ी बहुत त्योहार को लेकर थोड़ी बहुत बाजार में रौनक है, थोड़ी चहल पहल है। ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है यदि हम पिछले साल से कंपेयर करें, लेकिन यदि हम पिछले महीने से इसको कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेंड थोड़ा सा अपवर्ड हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ज्वेलरी मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं, और आगे जाके गणपति का सीजन आएगा और उसके बाद में नवरात्रि और दिवाली का सीजन आएगा और शादी का सीजन भी रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से मांग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है ज्वेलरी मार्केट के बुरे दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे।
चलिए, थोड़ी पॉजिटिविटी बाजार में जरूर लौटी है। सौरभ, मैं आपके फ्लायर्स देख रही थी और सोने और चांदी की राखियां आपने इस बार बनाई हैं। आज रक्षाबंधन है, किस तरह की डिमांड निकलती हुई नजर आई है? और त्योहारों के बीच, जैसे सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि थोड़ी पॉजिटिविटी अब यहाँ पर रिटर्न करती हुई दिखी है, आपका क्या व्यू है? मैं आपसे एग्री करूंगा कि हर महीने इम्प्रूवमेंट दिख रही है। जून से जुलाई, और हमें यकीन है कि जुलाई से अगस्त में एक अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। ऐसा देखा तो जैसा आपने कहा, राखी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था और लोगों ने इस बार राखी के लिए अच्छी खरीदी की है। ऑनलाइन भी सेल अच्छा रहा है, सोने की राखियां बिकी है। तो जो एक मार्केट में जो मंदी थी और जो एक डाउट था कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, वो एक फियर से हम आगे निकल चुके हैं। ये श्रावण का महीना है, ये महीनों में बहुत से त्योहार है। अभी नागपंचमी हुई थी, श्रावण के महीने के बाद गणपति का सीजन है। तो मेरे हिसाब से अगस्त महीना ये पूरे मार्केट के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि सोने में तेजी ऐसे बरकरार रहेगी और मार्केट में कस्टमर के पास फिगर आ रहा है कि सोना जाएगा 60,000, सोना आएगा 65,000। तो जिनको दिवाली के में कुछ बड़ी शॉपिंग करनी है, शादियां है, वो लोग अभी बुकिंग करना चालू कर रहे हैं। भले अभी प्योर गोल्ड ले रहे हैं, बाद में इसके जेवरात बनाएंगे, लेकिन एक चहल पहल मार्केट में दिख रही है। और मेरे हिसाब से जब तक ये बुलिश सेंटीमेंट बने रहेंगे, मार्केट में तेजी रहेगी, लोगों का फुटफॉल रहेगा। और ये सीजन जो हमारे 2-3 मेन अभी से आगे 2-3 मंथ मेन है सीजन के हिसाब से, गणपति है, उसके बाद इस बार हिंदू कैलेंडर में अधिक महीना आता है, जो एक एक्स्ट्रा मंथ आता है कि जो महीने में लोग चांदी की चीजें खरीदी करते हैं, गोल्ड की चीजें खरीदी करते हैं। तो वो है, उसके बाद धनतेरस है, दशहरा, दिवाली। तो नवंबर एंड तक मेरे हिसाब से अब ये तेजी बनी रहेगी और हर महीना आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और हम लोग आशा कर रहे हैं कि नवंबर के महीने में जो पिछले बार की दिवाली थी, उससे बेहतर इस बार दिवाली जाएगी। तो हम सब पॉजिटिव है, लेकिन जैसे लोगों का कहना है कि हम लोग ओवर पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक के ऊपर सबका कंट्रोल है और एक लिमिटेड स्टॉक में धंधा भी करने का भी ये समय है। तो सभी वही, तो लाइट वेट ज्वेलरी, डिजाइन, इसके ऊपर फोकस ज्यादा है। और हम लोग सब रेडी है कि ये मार्केट में बुलिशनेस बना रहेगा, तो कस्टमर में एक सोने के तरफ जो रुझाव है वो ऐसे ही बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो मेरे हिसाब से जी सौरभ, आपका पॉइंट इज वेल टेकन कि कॉन्फिडेंस है बाजार में, होप भी है, लेकिन ओवर होप और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये साल अभी तक काफी बुरा गया है। लेकिन अब हमने मंथ ऑन मंथ यहाँ पर मांग जरूर आते हुए देखी है, वो ऑन फुटफॉल्स भी दिखता है। सुरेंद्र जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, काफी हद तक सोने के भाव यहाँ पर बढ़े हैं और इस वीकेंड में काफी हद तक यही चर्चा रही थी कि ज्वेलर्स के लिए एज एन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत सही समय नहीं रहा, क्योंकि बिकवाली यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह की इन्वेंट्रीज पर वो फिलहाल बैठे हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो हमने यहाँ पर एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखी है पिछले 1 साल में। उसका फायदा आप कहां कहां आते हुए देखते हैं? क्योंकि क्लियरली प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह से खरीदारी आते हुए हमने देखी है और जो बाइंग या जो पुश यहां पर ज्वेलर्स की तरफ से आया है, वो क्लियरली काफी स्ट्रांग रहा। अच्छा सवाल है मनीषा जी। पिछले 4 महीने के लॉकडाउन में बहुत जो बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपने बिजनेस का एक विश्लेषण किया है कि पिछले कई सालों से वो कुछ जो गलतियां करते आ रहे थे, उन गलतियों को उन्होंने सुधारा है। यदि आप बड़े मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी बैंक लोन को 50% से ज्यादा कम कर दिया है। उन्होंने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को और जो सैलरी कॉस्ट होती है उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। और साथ ही साथ क्योंकि इस साल कोई भी ट्रेड शो और एग्जीबिशंस नहीं हो रहे हैं, तो उनके मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हुए हैं। जो प्रधानमंत्री की योजना थी, फ्री राशन की योजना थी, उससे कारीगर का जो बर्डन मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ता था वो भी कम हो गया है। इस तरह से प्रोविडेंट फंड में विड्रॉवल हुए तो सैलरी की कॉस्ट भी लोगों ने जो कम की, तो वो बर्डन भी मैन्युफैक्चरर पे नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो गया। तो ये सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए मार्केट एक बहुत ही बढ़िया मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ज्वेलर्स अपने जो स्टॉक है उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जैसे सौरभ जी ने भी कहा कि कम इन्वेंट्री में काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये मार्केट एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है और मेरे ख्याल से 4 महीने का लॉकडाउन इस मार्केट को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का दर्जा जरूर देगा। सौरभ, आगे जाके किस तरह की मांग की अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे आपने कहा आज से शुरुआत हो गई खरीदारी, क्योंकि रक्षाबंधन है और फुटफॉल्स यहाँ पर बेहतर हैं, सोने चांदी की राखियां तो हैं ही, इसके अलावा भाई अपनी बहनों को भी सोने चांदी के यहाँ पर गिफ्ट देते हैं, तो क्लियरली एक और जिस तरह से सोने चांदी के भाव फिलहाल यहाँ पर है काफी एक्सक्लूसिव हो जाएंगे ये गिफ्ट आगे जाके। लेकिन किस मांग की उम्मीद है, क्योंकि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में अब यहाँ पर इन एनी केस शादियां होती हैं, ये मेजर क्वार्टर्स भी होते हैं, दिवाली वाला क्वार्टर हम यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांगली देखते भी हैं। किन नंबर्स के साथ अब आप काम कर रहे हैं, कितना गेन यहाँ पर देखने को मिलेगा? मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि राखी तो अभी आज का राखी का दिन है, तो राखी का सेल तो हो चुका है, गिफ्टिंग का सीजन है, लोग गिफ्टिंग करेंगे। ट्रेंड दिख रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि रेट बढ़ गए हैं तो लोगों का ग्रामेज कम होते जा रहा है, तो बजट उतना ही है लेकिन रेट बढ़ने के कारण तो लाइट वेट ज्वेलरी जिसमें अच्छे डिजाइन हो, दिखने में बड़ी हो लेकिन वजन कम हो, इसका ट्रेंड ज्यादा है। वेडिंग का भी वही रुख दिख रहा है कि वेडिंग ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है, लेकिन उसमें भी लाइट वेट के तरफ लोग ज्यादा देख रहे हैं। दूसरा एक ट्रेंड दिख रहा है ओल्ड गोल्ड, रिसाइकलिंग गोल्ड बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ भी चुका है। नॉर्मली 30-35 तक का ज्वेलर के पास ओल्ड गोल्ड आता था, वो अभी 45 से 50% तक पहुंच गया है। तो लोग ओल्ड गोल्ड देके, मतलब ओल्ड ऑर्नामेंट देके नए ज्वेलरी खरीद रहे हैं। शादी में भी ये ट्रेंड दिखेगा कि घर में पुराने जेवरात थे वो देखे नए जेवरात लोग बना रहे हैं, तो ज्वेलर्स को इसमें भी ज्वेलर्स को उनकी मजूरी मिल रही है, तो ज्वेलर्स खुश है। और मेरे हिसाब से ये दिवाली, लास्ट दिवाली सबसे लोएस्ट दिवाली थी, मतलब बहुत सालों में तो हम सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि पिछली दिवाली से हम लोग थोड़ा ये वाली दिवाली बेहतर जाए। क्लियरली उतना ही है, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग है नहीं, लेकिन अगर पिछले दिवाली के अगर ऊपर गए तो मेरे हिसाब से मार्केट में जो भी अनस्टेबिलिटी है और बहुत से लोगों में डर है वो डर निकल जाएगा। और जैसे मेहता जी ने कहा अभी कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये साल तक हमको दिख रहा है कि बहुत से लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इसमें मेरे हिसाब से अभी थोड़ा टाइम है कंसोलिडेशन का। बहुत से लोगों को जो जिनका बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जिनके ओवर एक्सपोज है, ये लोग शायद बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे। जी हाँ सौरभ, वो ऐसी दिखेंगे क्लियरली सौरभ, ऐसी काफी सारी खबरें फिलहाल मार्केट में आ रही हैं कि किस तरह से मैच्योरिटी और ऑर्गेनाइज्ड की तरफ ये सेक्टर क्लियरली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कहा जाता है कि टफ समय में आपको यहाँ पर टफ डिसीजंस भी बनाने पड़ते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर चांदी की भी करनी होगी, क्योंकि अगर सोने में हमने 5,000 रुपए के गेन्स देखे जुलाई के महीने में, तो 33% के जंप्स हमने यहाँ पर चांदी के भावों में भी आते हुए देखे। कुणाल, चांदी में अभी आपको यहाँ पर क्या लगता है? ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है हम, लेकिन क्या रन अप है उस तरफ? जी, चांदी के फंडामेंटल्स तो सोने से भी अभी बेटर है फिलहाल। सिंपल रीजन है, चांदी का प्रोडक्शन मेनली ड्रिवन बाय साउथ अमेरिका कंटिन्यूस डाउन आया है। सो ग्लोबल सिल्वर सप्लाई श्रिंक बाय 7%, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें ETF का जो बाइंग हुआ है उसके चलते हुए ग्लोबल डिमांड इज अप बाय 10%। तो एक साइड पे सप्लाई 7% से श्रिंक हुई है और डिमांड 10% से बढ़ी है। सो ऐसा जो प्रोपोजिशन होता है जब कमोडिटी मार्केट में, तब वो कमोडिटी में बढ़िया मूव आता है। और उसको क्वांटिफाई करना, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्ड सिल्वर हो जाएगा 90,000 ब्ला ब्ला ब्ला, बट इट इज नॉट इजी टू क्वांटिफाई कि जब शॉर्टेज क्रिएट होती है कोई कमोडिटी में, जब तक साउथ अमेरिका में ये जो माइनिंग ऑपरेशन डिसरप्ट हुआ है सिल्वर के मेनली, और सेकेंडरी जिंक और लेड की जो माइन से भी सिल्वर आता है उसमें भी, सो जब तक ये रिस्टोर नहीं होता है, अभी कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है वहां से कि वो रिस्टोर होने वाला है नियर टर्म में। सो ये चांदी का जो बुल रन है वो ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, पर ये लेवल पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत देखने मिलेगी। सो इतनी पोजीशन बनाए जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है 61,500 के नीचे सिल्वर जाएगा नहीं, और धीरे धीरे 70,000 71,000 के रेट आपको M6 पे ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। ऑलराइट, सो चांदी की यहाँ पर चांदी है, यहाँ से और तेजी है। जतिन, आप कितना अग्री करते हैं कुणाल से, और आपके खुद के लेवल्स क्या हैं? डेफिनेटली मनीषा, चांदी जो है वो आउट परफॉर्मेंस करती हुई दिखी है गोल्ड को। पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है दोनों ही कमोडिटी में, और इनफैक्ट आगे फेवरेबल जो है वो भी परसेंटेज वाइज गेन्स जो चांदी के अंदर ज्यादा लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आज रक्षाबंधन के त्योहार पर भाइयों को अपनी बहनों को चांदी ही गिफ्ट करनी चाहिए, और बहनों को भी चांदी की रक्षाबंधन की राखी बांधनी चाहिए, जिससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और स्पेशली लेवल्स वाइज यस डेफिनेटली बुल रन चालू है उसके अंदर भी, चांदी के अंदर भी, बट यस थोड़ी वॉल्टाइल कमोडिटी है गोल्ड के कंपैरिजन में। तो एक छोटी बड़ी डिप आती है तभी पोजिशनली बाय करना चाहिए। 59,500 लेवल ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे आगे चलते हुए।
70 to 72,000 अचीवेबल है विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ऑलराइट, तो भाई लोग अपनी बहनों को यहाँ पर सोने और चांदी के गिफ्ट्स आज दें, क्योंकि हमने प्राइसेस तो यहाँ पर बढ़ते हुए देखे ही हैं और आगे जाके और भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, तो इससे बेहतर गिफ्ट शायद आज कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी और सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस त्योहार पर सोने में आगे जाके क्या देखने को मिल सकता है उसके व्यूज यहाँ पर रखने के लिए। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा कच्चे तेल, मेटल्स और बाकी कमोडिटीज में भी है, उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।